ओम नमो नारायण है स्वामी जी। सुप्रभातम। मीनाक्षी काले ठाणे वॉक कर रही है। जी स्वामी जी। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था है अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ मानव यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080
श्रावण नमो मास नारायण। कृष्ण पक्ष की ओम आज नमो नारायण। पंचमी तिथि है, 4:41 दोपहर सायं। उसके बाद षष्ठी लग जाती है। आज है अश्विनी नक्षत्र 9:25 तक सुबह। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार, शिव जी का, भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिव्य दिन। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 4 सितंबर 4 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। और यहाँ कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, और भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 39 और 40 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करें। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगी। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग की श्लोक नंबर 38 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान समत्व योग की बात कर रहे हैं कि भाई निष्पक्ष तटस्थ सम होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य युद्ध निष्काम ईश्वरार्थ करे। तो उसके लिए भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तो संसार में ये जो है मन के स्तर पर सुख दुख की वृत्ति चलती रहती, वो भी सबकी अपनी अपनी काल्पनिक है। कामना वासना के अनुसार सभी दुखी होते हैं। एक विषय सबको सुखी दुखी नहीं करता। लाभ हानि भी सबकी अपनी कामना वासना अनुसार, और जीत हार भी तो उसमें भगवान कहते हैं निष्पक्ष तटस्थ निष्काम। तो कामना वाले होंगे तो आप समत्व नहीं रख पाएंगे, निष्काम होंगे तो वहां द्वंद्व में न्यूट्रल हो सकते, न्यूट्रल तटस्थ। और फिर तटस्थ होकर सावधान होकर अपना धर्म कर्तव्य स्वधर्म करने से मनुष्य जो है पाप से बच जाता है, अधर्म से बच जाता है। इसलिए धर्म पालन करे। आजकल का जो युग है ना, उसमें धर्म पालन और अधर्म पालन के बारे में चर्चा बड़ी होती। अब जो लोग धर्म पालन नहीं करते, हम उसे कहे कि भाई कुछ करो, तो हमें कहेंगे धर्म पालन क्यों न कर, क्यों करें और क्यों न करें, ये दो प्रश्न होते हैं। अरे हमें धर्म पालन करना है तो वेद शास्त्र पूर्वज करते आए हैं, तो हमें भी करना है। तो धर्म पालन में क्यों करे क्यों न करे बड़ी चर्चा। लेकिन अधर्म पालन में मनुष्य ये चर्चा नहीं करता। धर्म पालन में पूछते हैं कि ऐसा क्यों करे वैसे, लेकिन अधर्म पालन जो है वो अधर्म करने में कोई किसी को पूछता नहीं। तो वहां ये विवेक करना आवश्यक है, भाई हम अधर्म क्यों कर रहे, ऐसा विवेक तो करें। भाई अधर्म मैं क्यों कर रहा हूँ, अधर्म पालन से मुझे क्या लाभ हो रहा है, कितना अधर्म खुलेआम हो रहा है सारा, और सब करते हैं तो मैं भी करता हूं। तो अधर्म के लिए नहीं पूछते, भोग विलास के लिए नहीं पूछते, वासना भोग के लिए नहीं पूछते, लेकिन धर्म की बात आते तो बड़ा इंक्वायरी करते कि धर्म क्यों करे, कैसे करे, क्यों करना चाहिए, क्यों ऐसा। अरे तू भोग कर रहा है, तू अधर्म कर रहा है, तू पाप कर रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं पूछ रहा है कि मैं अधर्म क्यों कर रहा हूँ, मैं पाप क्यों कर रहा हूँ, मैं भोग विलास में क्यों डूबा हूं। तो ज्यादातर मनुष्य की ये और जो धर्म पालन करने वाले हैं उसमें जो लोग धर्म पालन क्यों न करना चाहिए ये भी सोचते हैं, धर्म पालन करना चाहिए और क्यों नहीं करना। लेकिन ये अधर्म करने वाला तो तुरंत कहेगा अरे धर्म में क्या रखा है, धर्म पालन से ये नहीं कहेगा कि अधर्म पालन करने से हमें क्यों करना चाहिए। तो एक ये विटंबना है, संसार में कभी भी कोई धर्म की चर्चा बहुत करेंगे, धर्म पालन करना चाहिए, ऐसा करना, भाई अधर्म पालन नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा नहीं होती। कथाकार लोग, भागवत कथाकार लोग सब धर्म पालन करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, धर्म अधर्म नहीं करना चाहिए, ये बात चर्चा का विषय है, वो भी महत्व का है। अब ये सारा द्वंद्व जो है इसमें भगवान ने यहाँ कह दिया कि जितने भी संसार में मनुष्य को कामना नहीं है तो भी अपना स्वधर्म करना आवश्यक है, नित्य कर्म करना आवश्यक। वो कैसे करे, तो वो बता रहे हैं कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख में समत्व रखे, न्यूट्रल हो जाए, तटस्थ हो जाए, निष्पक्ष हो जाए, और ऐसा समझकर उसके बाद
अपना स्वधर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाए, युजस्व, सावधानी से। उसमें भी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, तैयार होना पड़ता है। स्वधर्म करने के लिए भी पूर्व तैयारी आवश्यक। तो ये स्वधर्म के लिए तैयार हो जाओ। अब वो जो मनुष्य को तैयारी कैसे करनी है, स्वधर्म तो कामना वाला भी करता है, निष्काम भी करता है। अब तो यहाँ वो भगवान विवेक कराने जा रहे हैं कि जो स्वधर्म है, वो 31वें श्लोक से स्वधर्म की बात कही। और यहाँ जब महाभारत की युद्ध की तैयारी हो गई, तब अर्जुन ने देखना चाहा था कि कौन है। तब सामने भीष्म द्रोण को देखने उपस्थित, और वही उसकी बुद्धि में धर्म संकट आ गया कि इनको मारकर केवल हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त करना, ये तो बहुत ही अधर्म है। यह जो आने पर उसकी बुद्धि का युद्ध करने की तैयार निश्चय बदल गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं धर्म युद्ध से आया। संसार में भी लोग जब सामने कोई बहन है, भाई है, स्वजन है, तुरंत युद्ध हथियार छोड़ देते, करे बहन के साथ भाई के साथ कैसे लड़ाई करेंगे। इसीलिए ये बहुत ही बड़ा धर्म संकट मानव जाति में होता है। जब धर्म अधर्म की बात आती है और कोई स्वजन अधर्म के पक्ष में खड़ा है, तो वो अधर्म के पक्ष में हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। वो अधर्म, उसके सामने हम लड़ना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, मेरा भाई चलता है, अधर्म चलता है, और चलाते भी है, पूरी जिंदगी चला लेते कई लोग। तो अपने स्वजनों के अधर्म के विषय में उन्हें कोई संघर्ष करने की संभावना नहीं थी। तो भगवान ने यहाँ सबसे पहले तो ये निवारण करने के लिए अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश कहा, श्लोक नंबर 11 से लेके, और फिर 31 से लेके 38 तक अर्जुन को स्वधर्म करने की सामान्य दृष्टि दी कि स्वधर्म करना तुम्हारा कर्तव्य, यदि नहीं करोगे तो तुम्हें क्या लाभ होगा, क्या है। किसी भी विषय की बात करनी हो तो वहां दोनों पक्ष बताने चाहिए, नहीं कि फायदा है, फायदा, अरे नुकसान भी है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें फायदा और नुकसान ना हो। लाभ हानि दोनों पक्ष का विचार करके निर्णय करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है हानि का निर्णय कर विचार करते, निर्णय कर, लाभ का विचार करके निर्णय कर ले। दोनों पक्षों का विचार करना आवश्यक, लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख। तो ये भगवान कहने जा रहे हैं, कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल तो होगा, और कर्म संपन्न करने से क्रियाओं का भी अच्छा बुरा प्रभाव हमारे ऊपर, दूसरे के ऊपर पड़ेगा। तो ये कर्म का सिद्धांत तो सब तक लगेगा, सबको लगेगा। और अर्जुन की समस्या है अपने स्वधर्म को देखकर, लेकिन वहां वो जानता है फिर भी मोह के कारण दादा गुरु आदि को मारने का दोष भी लगेगा। तो दोष तो लगेगा, अवश्य लगेगा। दोष तो कर्म करने वाले को लगता है, गुण दोष तो सब में लगेगा। फल सबको भोगने होते। कोई अपने कर्मों का सिद्धांत जो है, जो कामना वाला है, सकाम। लेकिन एक संसार में सुरक्षा कवच भी है, निष्काम कर्म योग। उसमें न पाप लगता है, न पुण्य लगता है। ये बड़ा रहस्यमय है।
सुरक्षा कवच निष्काम कर्म योग। तो वो किस प्रकार से लड़ू, कैसे लड़ू, जिससे कि मुझे ये पाप पुण्य धर्म अधर्म का बंधन ना हो। तब ये भगवान पहले तो भूमिका तैयार करेंगे कि मैं उस निष्काम कर्म योग का रहस्य कहने जा रहा हूं, सावधानी से समझो, सुनो। तो 39 से लेके 54 तक पूरे 16 श्लोक ये निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म के विवेक कराएंगे कि सकाम से क्या होगा, सकाम कैसे होता है और निष्काम कैसे होता है, उसका परिणाम क्या, सब बताना पड़ता है। तो दोनों पहलुओं का विचार करेंगे। तब भगवान ने संकल्प किया है कि वो संकल्प श्लोक है ये जो 39 है भगवान, कि मैंने तुम्हें आत्मज्ञान के बारे में बताया, स्वधर्म के, अब कर्म योग के बारे में, मैं कैसे कर्म करूंगे युद्ध, तो किस प्रकार युद्ध लड़ोगे। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान कहते हैं पार्थ, पृथा के बेटे, यह जो बुद्धि से विवेक करने योग्य सांख्य योग यानी आत्मज्ञान तुम्हें कहा गया, वही श्लोक नंबर 11 से लेके 30 तक 20 श्लोक का है आत्मज्ञान सांख्य योग। और अब जो है तुम्हें स्वधर्म का भी बोध कराया, लेकिन अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्व का है अर्जुन तुम्हारे लिए। वो है निष्काम कर्म योग बुद्धि योग। तो इसे तुम बड़ी सावधानी से सुनो सुनो, यानी जिस विवेक बुद्धि से निष्काम कर्म योग करोगे युक्त होकर, और उसके द्वारा तुम जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, पाप पुण्य आदि कर्म बंधन से रहित हो जाओ। प्रहास्य यानी उसका बंधन तुम्हें नहीं लगेगा, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। जैसे वो फायर ब्रिगेड होता है ना, फायर ब्रिगेड वाले उसका फायर प्रूफ ड्रेस सूट पहन लेते, फायर प्रूफ सूट, और फिर जहां बिल्डिंग में आग लगी है वहां वो अंदर कूद पड़ते, एक कमरे से दूसरे बचाते हैं, लोगों को निकालते हैं। लेकिन वो इतना जरा भी उसे खरोच भी नहीं आती, आग नहीं जलाती, क्योंकि फायर प्रूफ सूट पहना हुआ है। वैसे ही ये कर्म योग निष्काम ये भी फायर प्रूफ सूट है जो तुम्हें पाप पुण्य के सारे कर्म बंधनों से मुक्त रखेगा। वो तुम्हारे खाते में चढ़ेंगे नहीं, वो नष्ट हो जाएंगे। अन्यथा सकाम कर्म तो तुम्हारे खाते में चढ़ते ही रहेंगे, पाप पुण्य का भोग भी करना होगा। तो ये दोनों विवेक करना आवश्यक कि ये जो तुम्हें कहने जा रहे हैं, तो आगे का जो प्रकरण है अत्यंत महत्व का बताते हमारे आचार्य संत महापुरुष, क्योंकि भगवान ने यहाँ संकल्प कर दिया कि मैंने तुम्हें परमात्मा तत्व का उपदेश तो कर दिया, स्वधर्म का बोध भी किया, अब तुम्हें कर्म करने की कला सिखानी है, निष्काम कर्म योग। तो जिस प्रकार से निष्काम कर्म उपासना करने से वो अपने जीवन में चरितार्थ कर सकेगा,
ये भी ज्ञान है, कर्म योग का ज्ञान, कि जो हमें अपने जीवन में चरितार्थ कर सके, प्रैक्टिकल अपने जीवन में साक्षात अनुभव का विषय बना सकेगा। कर्मयोग केवल सुनने की सोचने की बात नहीं है, उसे मैं बताता हूं। क्योंकि हम संसार में ज्ञान जो होता है ना, वो ज्ञान दो प्रकार का, एक परोक्ष ज्ञान शब्द ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान अनुभूति ज्ञान। जैसे हम यहाँ भारत में बैठकर, कोई हमारा मित्र न्यूयॉर्क से आया है, न्यूयॉर्क से अभी शाम की फ्लाइट से, तो न्यूयॉर्क का वर्णन करता है, वीडियो भी बताता है। आजकल तो सब वीडियो बताने का जमाना है, ऑडियो वीडियो। तो न्यूयॉर्क का वीडियो दर्शन भी कराता है, सुनाता भी है अपने सारे अनुभव न्यूयॉर्क से। तो हम तो वहां गए नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क शहर का हमें कुछ सामान्य ज्ञान हुआ। ये जो हमें ज्ञान हुआ, इसी को परोक्ष ज्ञान कहते, यानी वो मित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, जो चीज हमारे सामने साक्षात अनुभव में नहीं है। ऐसा हो कि हम न्यूयॉर्क के विषय में पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो शब्द से ज्ञान हुआ न्यूयॉर्क कैसा है, क्या है वहां। इसीलिए वो पुस्तक के द्वारा भी न्यूयॉर्क विषय का ज्ञान हमें हुआ, उसे परोक्ष ज्ञान हुआ। लेकिन जब आप साक्षात न्यूयॉर्क जाते हो और वो अपना अनुभव, तो वो अपरोक्ष ज्ञान, साक्षात अनुभूति। मैं जाके आया न्यूयॉर्क, वहां मैं 15 दिन रहा, तो सब वहां के जो देखने लायक स्थल है वो देखे, या वहां के लोग से मिले, तो वो साक्षात अनुभव हुआ ना न्यूयॉर्क विश्व। तो अनुभूति जन्य ज्ञान हो गया। तो दो प्रकार के ज्ञान होते, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष, एक शब्द ज्ञान और एक जो है अनुभूति पूर्वक ज्ञान हो। उसमें फिर शब्द का हमारे लिए कोई महत्व नहीं रहे, फिर दूसरों को हम कहते हैं शब्द, लेकिन हमने अनुभूति की ना साक्षात। तो इस प्रकार यहाँ संसार में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। मान लो कोई सत्संग में बैठा है, 5, 7, 10 लोग, तो उसमें कोई आकर पूछता है कि क्या यहाँ सत्संग में दीपा बैठी है, दीपा? हम कहते हैं कि देख लो, है वो बैठी है। तो वो कहता है मुझे दीपा से मिलना है। उसे कहते यहाँ सत्संग में बैठी है, बैठी तो है, उसे देख लो, दीपा है। तो सत्संग में दीपा बैठी है, ये ज्ञान तो उसे हो गया, परंतु उसे पता नहीं है कि यह दीपा है स्पेसिफिक, क्योंकि पहली बार आया है, अनजान है। दीपा है का ज्ञान तो होगा कि सत्संग में इसमें 8-10 लोगों में, इस महिला मंडल में दीपा भी बैठी है, दीपा है, लेकिन यह दीपा है उसका पता नहीं है। इसीलिए उसे परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं। सबको देख रहा है, उसे भी देख रहा है,
लेकिन उसे देखते हुए भी यह दीपा है, उसका ज्ञान उसे नहीं हो रहा है। शब्द से हो गया कि दीपा है, परोक्ष ज्ञान, लेकिन यह दीपा है, ये अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो। तो शब्द से हमें परोक्ष ज्ञान भी होता है और शब्द से अपरोक्ष ज्ञान भी होता है। जहां विषय अपरोक्ष है वहां शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है। जैसे कोई कह देगा कि देखो वो बैंगनी रंग की साड़ी पहने हुए बैठी है, वो दीपा है। हाँ, तब उसे शब्द के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा कि हाँ ये दीपा है। बैंगनी रंग की साड़ी पहने बैठी है, वो दीपा। तो शब्द से दोनों ज्ञान हुआ, पहले दीपा है परोक्ष, और वह बैंगनी रंग की साड़ी पहने बैठी ये दीपा है, ये अपरोक्ष ज्ञान है। दोनों ज्ञान हुआ। तो विषय साक्षात अनुभूति में है उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, और जो विषय साक्षात अनुभूति में नहीं आ रहा है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो परोक्ष ज्ञान होता है। तो ये जो परमात्मा तत्व है वो तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक तत्व होने पर भी उसका साक्षात ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? सर्वव्यापक होने पर भी वो हमारे सामने साक्षात नहीं है, इंद्रिय का विषय नहीं। परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। तो संस्कृत में जो हम सत्य कहते हैं ना, वही सत्य शब्द हिंदी में है है कहते हैं। ये है जो है ना, कोई भी बिना उपाधि से रहित है, वो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है परमात्मा है। हर चीज में है, व्यापक दिख रहा है कि ये घड़ा है, ये दीपा है, ये दीपक है, ये कपड़ा है, ये कार है, ये साइकिल है सब। उसके बिना कोई वाक्य पूरा नहीं। लेकिन हम घड़ा के बारे में, कपड़ा के बारे में, दीपा के बारे में, दीपक के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। घड़ा पर निबंध भी लिख सकते हैं, कपड़े पर निबंध लिख सकते हैं। लेकिन आगे आपसे पूछे कि घड़ा है में है क्या तत्व है तत्व के बारे में कुछ बताओ ना, है क्या? आपने बोला ये घड़ा है, घड़े के बारे में तो निबंध लिख लोगे, लेकिन ये है क्या तत्व है? तो कहेगा मुझे कुछ पता नहीं, कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मैं जानता नहीं कि है क्या चीज है। तो घड़े के बारे में तो बड़ी व्याख्या कर दोगे, घड़ा नीला है, लाल है, सफेद है, काला है, छोटा है, बड़ा है, बहुत कुछ बता दोगे। परंतु आगे कहेंगे है शब्द का अर्थ भी तो बताओ ना। है है बता। तो हम लोग रात दिन इस प्रकार है बोलते हैं। कौन है, क्या है, कहाँ है, लेकिन ये है के बारे में कभी विचार नहीं। हमारे सामने है, उसके बिना कुछ होने वाला भी नहीं।
परंतु जानने पर भी वह क्या है इसका ज्ञान नहीं है कि ये है क्या है। तो घड़े का, लड्डू का, पूड़ी का, कपड़े का वर्णन तो कर देंगे, परंतु सबके साथ जुड़ा हुआ, सभी विषयों के साथ जो है का ज्ञान कहते हैं ना, वह है के ज्ञान का रूप नहीं जान रहे हैं। वो है सत, उसी को सत कहते हैं, नित्य परमात्मा। अब वो चित्त है, हम जानते हैं, ये भी हम कहते हैं कि मैं जानता हूं। सबका ज्ञान, कपड़े का ज्ञान, घड़े का ज्ञान, खीर का ज्ञान, पूड़ी का ज्ञान, लड्डू का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, दैविक ज्ञान, सब में एक ज्ञान शब्द है। वो ज्ञान है, वो चित्त है, वो एक ही है, वो परमात्मा। अब विषय बदलते रहेंगे कि घड़े का ज्ञान, ये पुस्तक का ज्ञान, ये भौतिक ज्ञान, ये अध्यात्म ज्ञान, ये दैवी ज्ञान, लेकिन ज्ञान केवल ज्ञान है, परमात्मा का स्वरूप। इसी प्रकार जब हम रसगुल्ले खाते हैं तो हमें आनंद आता है, और फिर आज तो भगवान की जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी के रसगुल्ले, तो ये भी बोलते हैं आज के आनंद की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाई ये आनंद कौन सा तत्व है, क्या है? तो आनंद है, उसका वर्णन होगा, परंतु वो आनंद क्या है यह नहीं बता सकते। ये जो परमात्मा का स्वरूप ही आनंद है, तो सत चित्त आनंद का व्यवहार हम नित्य कर रहे हैं, लेकिन वो हमें साक्षात ज्ञान नहीं है, दिख रहा है। लेकिन जैसे दीपा वहां बैठी है सत्संग में, लेकिन उसका साक्षात ज्ञान, जब उसने कहा कि वो बैंगन रंग की साड़ी वाली दीपा है, तो उसने पहचाना ये दीपा है। नहीं तो दीपा है, लेकिन यह दीपा है यह नहीं जानता। इसी प्रकार सच्चिदानंद परमात्मा से व्यवहार तो रोज करते हैं, परंतु यह सच्चिदानंद परमात्मा है इस तत्व को नहीं जानते हैं। अब इस तत्व को कैसे जानोगे? तो कहते इस तत्व को जानने के लिए निष्काम योग साधना करना आवश्यक। अब ये निष्काम योग साधना भी दो प्रकार की है। एक शरीर इंद्रियों के द्वारा जो की जाती है, पूजा पाठ यज्ञ या कर्म कांड, ये शारीरिक योग साधना है वो भी। और दूसरी है मानसी उपासना, तो वो मन के द्वारा जो उपासना की जाती है वह भी मानसी है, कर्म है। वो दोनों कर्म है, वो वृत्ति है, मानसिक कर्म है। ये शारीरिक दिखता है, आप मानसी उपासना करते हो तो दिखती नहीं, आप जानते हो आपके मन के। तो मन से करने का साधन जो है उसे उपासना कहते, और तन और के करने का साधन है उसे कर्म कहते। कर्म योग और भक्ति योग, उपासना कहते। आजकल लोग भक्ति योग, ये मानसी साधना है। और एक साक्षात सेवा निष्काम कर्म योग, वो शारीरिक है, भौतिक है, तन मन धन जन से। तो तन धन से होता है शारीरिक, और मन के द्वारा होता है वो मानस। मन और वचन से भी होता है, वो वाणी से भी होने वाला मानसी होता है। तो उसमें करना कुछ नहीं, कीर्तन कर रहे हरे राम हरे,
तो मानसी है या वाचिक है, लेकिन कर्म कुछ नहीं, कर्म कांड पूजा पाठ नहीं। तो निष्काम योग जो है दो प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक को कर्म योग कहा और मानसिक को भक्ति योग कहा, उपासना। तो यहाँ दोनों योग है ठीक प्रकार से एकत्व कर लेना चाहिए। तो वह मन और शरीर का ठीक प्रकार से एकत्व होने पर, सर्वव्यापक होने पर भी परमात्मा का ज्ञान हो सकेगा। यानी मन वचन कर्म से एकत्व करने से योग्यता आएगी। इसमें एकत्व नहीं होगा तो फिर भेद भ्रम बने रहेंगे, तो परमात्मा का ज्ञान हो नहीं सके। परमात्मा साध्य है, उसे जो प्राप्त करना है वो ये योग साधना है, जिसमें निष्काम योग साधना, निष्काम योग साधना से ही परमात्मा प्राप्त होगा। आजकल जो सकाम 90% हो रहा है, बाजार लगी है, भक्ति और कर्म और उपासना और ध्यान योग की मार्केट चल पड़ी है, इससे कोई परमात्मा प्राप्त होने, हाँ मन की शांति थोड़ी लगेगी, फील गुड। परमात्मा प्राप्ति का साधन निष्काम योग ही है, वो निष्काम योग के द्वारा ही प्राप्त हो। तो साधन को बतलाने में खास हेतु है, भगवान ने कहा कि तुम कर्म बंधन प्रहास्यसी। अर्जुन का विचार था कि मैं युद्ध करूंगा तो आगे मुझे पाप पुण्य लगेगा, बंधन होगा। हाँ, वो तो कोई कर्म करेगा तो उसका बंधन तो होता ही है, दोष होगा, भोगना भी पड़ेगा, ऐसा लोग कहते हैं। कोई भी कर्म है, एक्शन रिएक्शन वो होती रहती है, कर्म का फल तो कर्म ही बांधता है। लेकिन कौन सा कर्म? सकाम। भगवान कहते कि निष्काम कर्म योग विषयक तत्व ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ये जो निष्काम कर्म योग का जो तत्व ज्ञान है, उससे तुम समझ कर जो अपना निष्काम योग करोगे तो तुम्हें ये पाप पुण्य का बंधन कभी नहीं होगा। यानी आप फायर प्रूफ हो जाओगे, कर्म प्रूफ हो जाओगे। जैसे वो फायर ब्रिगेड वाला फायर प्रूफ होता है तो अग्नि उसे जला नहीं सकती, ऐसे तुम निष्काम कर्म योग करोगे तो तुम कर्म प्रूफ हो जाओगे, पाप पुण्य तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। तो पाप पुण्य आदि कर्म बंधन जो है वो नष्ट हो जाएंगे। कर्म करते हुए भी तुम्हें पाप पुण्य नहीं लगेगा, दोष की प्राप्ति नहीं होगी, गुण की प्राप्ति नहीं होगी, पाप पुण्य दोनों की प्राप्ति नहीं। और कर्म से होने वाला पाप पुण्य बंधन है, उससे हमेशा के लिए छूट जाओगे। तो इस रहस्यमय तत्व ज्ञान कर्म योग निष्काम इसलिए कह रहा हूं कि तू मेरा प्यारा है, पृथा का बेटा है, मेरी बुआ का लड़का, जो सबसे प्यारी मेरी, तो तुम मेरा सबसे प्रिय। मैं तुम्हें ये निष्काम कर्म योग का रहस्य बता रहा हूं, इसे सावधानी से समझ लो, सीख लो। इस निष्काम कर्म योग की विशेषता क्या है ये भी मैं बताऊं। तो आगे के श्लोक में अब भगवान जो कह रहे हैं, संकल्प कर लिया कि अब मैं उस कर, और ये आगे 16 श्लोक तक भगवान निष्काम कर्म योग का रहस्य कहेंगे। तो अब यहाँ कहेंगे आगे के श्लोक में कि यह निष्काम कर्मयोग की विशेषता क्या होगी। तो ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। नेहाभिक्रम नाशोस्ते
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। परमार्थ हेतु मोक्ष मार्ग रूप निष्काम कर्म योग प्रारंभ हो जाए तो वह कभी उसका परिणाम तो आने वाला नहीं है पाप पुण्य, लेकिन वो नष्ट नहीं होता कभी भी जन्मांतर। निष्काम कर्म योग का थोड़ा भी यदि अभ्यास किया है तो भी वो पाप पुण्य से बच जाता है। तो ये निष्काम कर्म योग हमेशा साथ देता है, ईश्वर का विशेष अनुग्रह कृपा कराता है। वो निष्काम कर्मयोग थोड़ा भी अनुष्ठान हो जाए तो भी महान संसार के जन्म मरण के भय से भी बचा लेता है। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, भगवान कह रहे हैं। तो आज हमने जो श्लोक किया वो जो भगवान यहाँ संकल्प कर रहे हैं कि मैं तुमने जो कह दिया, अब मैं आगे जो कहने जा रहा हूं वो कर्म योग का रहस्य है। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पात अरे पृथा के ऐसा बुद्धि ते सांख्य, तुम्हें जो सांख्य बुद्धि ज्ञान बुद्धि जो है ज्ञान योग की कही आत्मज्ञान तत्व ज्ञान। अब कहने के बाद अब मैं तुम्हें जो कर्म योग के विषय में निष्काम कहने जा रहा हूं उसे सुनो सुनो। इमं योगेश, निष्काम कर्म योग बुद्धि के द्वारा तुम सारे कर्म बंधन पाप पुण्य के बंधनों से रहित हो जाओगे। पाप पुण्य का बंधन तुम निष्काम कर्म योग करने से नहीं चढ़ेगा। हाँ, सकाम करोगे तो चढ़ेगा, लेकिन निष्काम ईश्वरार्थ करोगे तो पाप पुण्य, और वो तुम्हें सहाय भी करेगा। जो आपका निष्काम कर्म योग खाते में जमा है, फिर आप सकाम भी करोगे निष्काम भी करोगे, लेकिन निष्काम जो है हमेशा आपका बैलेंस, वो आपको परमार्थ में सहाय करेगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को ओम कोई नमो प्रश्न नारायण है? स्वामी जी। हाँ उषा बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही उषा। उषा मेनन हमारी आवाज सुन रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। उषा जी की आवाज नहीं आ रही। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। हाँ बोलो। स्वामी जी, ये सांख्य योग और कपिल मुनि वाला सांख्य योग में फर्क है? हाँ वो कपिल मुनि वाला नहीं है, ये आत्मज्ञान जिसको कहते हैं वो सांख्य योग। अच्छा। कपिल मुनि वाला जो देवहूति को उपदेश किया वो भी आत्मज्ञान है, लेकिन वो कपिल मुनि वाला जो है उसमें प्रकृति पुरुष का विवेक भी है। यहाँ ये आत्मज्ञान है, अच्छा, तो इसको आत्मज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। अच्छा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट है। ठीक है, कल इस निष्काम कर्म योग की महिमा भगवान कहेंगे, उसे कहेंगे। तो आज यहाँ समाप्त करते। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण।